उत्तराखंड से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के विधानसभा रोहड़ू उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर के प्रचार के लिए हिमाचल पहुंचे, जहां जाते हुए उन्होंने आराकोट में 2019 में आई भीषण आपदा पीड़ितों से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड सरकार की निंदा कर कहा कि उत्तराखंड सरकार आराकोट बंगाल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता देने में नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर बढ़ते गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों को कंट्रोल नहीं कर पाने का भी आरोप लगाया और कहा कि हमारी सरकार के समय में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, लेकिन आज भाजपा सरकार में यह बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच गई है। मोरी से हरीश चौहान की रिपोर्ट है। लोकतंत्र में जनता अपने फैसले स्वयं देती है, उससे चुनाव बहिष्कार करना है, चुनाव में हिस्सा लेना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, ये देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर निर्भर करता है। और मैं आराकोट के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप बहिष्कार करोगे तो उसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, कोई लाभ जो है मिलने वाला नहीं है, बल्कि आप कोशिश करिए, प्रयास कीजिए इस बात का कि जिन लोगों ने आपके हितों के विपरीत कार्य किया है उनको सबक सिखाएं। और मुझे नहीं लगता कि आराकोट के लोग ऐसी गलती करें। जी, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव में जो है जुब्बल कोटखाई विधानसभा से रोहित ठाकुर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव अभियान में मैं सम्मिलित होने आया जी। 2022 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। किसानों से वादा किया था कि हम उनकी आय दुगना करेंगे, उनका ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन इसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। ना तो ऋण माफ़ हुआ, ना आय दुगनी हुई, बल्कि 3 काले कानून किसानों पर थोपने का काम किया, जिसका विरोध जो है आज भी किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। लगभग 600 किसानों की शहादत हुई है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था, नौजवान साथी भी सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। महंगाई को कम करने का वादा किया था, लेकिन महंगाई ने आम आदमी का जीना दूर कर दिया है। जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो 1000 रुपये में आम जन को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल जो है वो सेंचुरी मार चुके हैं। हालात बस से बदतर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। इसके साथ साथ कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी। आज 4.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया है, ना लोकायुक्त का कहीं पर अता पता है और सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कोरोना टेस्टिंग में जो है कुंभ में हुई, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ वो आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है। तमाम विषयों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और जो परिवर्तन यात्रा हमने प्रारंभ की है उत्तराखंड राज्य के अंदर, उस परिवर्तन यात्रा में लोगों का जन सैलाब जिस तरीके से आ रहा है कांग्रेस के समर्थन में, तो ये संकेत है इस बात का कि लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे को भी पहचान चुके हैं। 2022 में लोग बदलाव करेंगे। लोगों ने 2017 की विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताने का काम किया और लोगों को अपेक्षा थी कि जो सरकार भाजपा की बनी है वो जनहित के परिप्रेक्ष्य में कार्य करेगी और जो वादे 2017 की विधानसभा चुनाव में थे उसके परिप्रेक्ष्य में कार्य करेगी। लेकिन लोग आज हताश है, निराश है और मैं खास तौर से इस आराकोट क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ पर देवी आपदा आई थी और देवी आपदा के समय मुख्यमंत्री भी आए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस क्षेत्र में आए, मैं भी आया और जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई, उसका आंकलन भी किया गया, लेकिन 1 रुपया जो है देवी आपदा मद में यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार की कार्यशैली कैसी है और लोग हताश है, निराश है, नाराज है
और वो 2022 का भी सब इंतजार करेंगे।